हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम भारत के परिचय के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज में मैं केवल उन्हीं टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए आप प्रत्येक टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और आज के टॉपिक में मैं दो टॉपिक पर चर्चा करूंगा। एक भारत की स्थिति क्या है और दूसरा चैनल के बारे में। ये भारत की स्थिति और चैनल को मैं बारी बारी से समझाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारत के स्थिति के बारे में। हम ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी, और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। पृथ्वी पर दो रेखाएं दिख रहे हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर। तो ये जो क्षैतिज रेखा है ये हमारा अक्षांश रेखा कहलाता है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये देशांतर कहलाता है, देशांतर। लेकिन हमारा भारत तो यहाँ स्थित है, इस जगह पर। तो भारत कहाँ पर स्थित है? अब ये अक्षांश रेखा के ऊपर दिशा उत्तर होता है, ऊपर हमेशा उत्तर होगा, तो इसलिए उत्तरी अक्षांश में ही स्थित है। जब भी हम अक्षांश लाइन पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, जब भी अक्षांश लाइन पढ़ेंगे हम क्या कहेंगे उसे? उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखेंगे, जब भी हम भारत का चर्चा करेंगे तो उत्तरी अक्षांश कहेंगे। लेकिन ये हमारा देशांतर रेखा है, और देशांतर रेखा के दाईं दिशा हमेशा पूर्व होती है। दायां दिशा हमेशा क्या? पूर्व। ध्यान रखेंगे। तो इसलिए अब भारत को अगर मैं पढ़ूं तो कौन सा देशांतर को अगर मैं पढ़ूं तो क्या कहूंगा? पूर्वी देशांतर। क्या पढ़ूंगा? हमेशा पूर्वी देशांतर। तो इसलिए अब मैं इस जगह को जूम कर रहा हूं। यहाँ देखिए, ये है हमारा 0 डिग्री। ये चूंकि 0 डिग्री अक्षांश है और ये 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से यहाँ यही 0 डिग्री देशांतर यहाँ है। यहाँ से आप दूर जाते जाएंगे तो इसका मान बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार इस अक्षांश रेखा से दूर जाते जाएंगे तो अक्षांश रेखा का मान बढ़ता जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से अब हम बात कर रहे हैं ये भारत के मुख्य भूभाग की। तो भारत का मुख्य भूभाग यहाँ से ये 0 डिग्री से कितने दूरी पर स्थित है? चूंकि मैं इसको पढ़ाऊंगा तो अक्षांश से नापूंगा और इसे भी अक्षांश से। और अगर मुझे ये इसके पश्चिमी भाग, भारत के पश्चिमी भाग और भारत के पूर्वी भाग, इन दोनों भागों को अगर नापना है तो मैं देशांतर से नापूंगा, क्योंकि देशांतर रेखा खड़ी है। यहाँ ऐसे नापेंगे तो ये देशांतर होगा, यहाँ भी ऐसे नापेंगे तो ये देशांतर होगा। तो ये दोनों देशांतर से नापे जाएंगे, और देशांतर को हम क्या कहेंगे? पूर्वी, क्योंकि भारत देख लीजिए पूर्व में स्थित है। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, मैं भी पहले रटता था लेकिन भूल जाता था। हम इसको याद करेंगे ट्रिक के द्वारा। देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं। ये जो भारत का, अब देखिए भारत चूंकि मैंने पहले ही बोला है, ऊपर को उत्तर कहेंगे, नीचे को दक्षिण, दाएं को पूर्व और बाएं को पश्चिम। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भारत के सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? ये तमिलनाडु है। दिख रहा है आपको तमिलनाडु? ये रटने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा। भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है? आप जानते हैं, पहले से आप जवाब देंगे, जम्मू कश्मीर। भारत के सबसे पूर्व में कौन सा? सबसे अंतिम देखिए, पूर्व में ये जगह है, और ये है अरुणाचल प्रदेश। फिर से सबसे पश्चिमी देखिए, सबसे पश्चिम में ये है, और ये राज्य तो आप जानते ही हैं, गुजरात है। अब हम चर्चा करते हैं, अगर ये जगह है, ये सबसे अंतिम छोर है, ये सबसे अंतिम छोर है, तो देखिए, तो इन सब अंतिम छोरों को अगर मैं मिला दूं, ये भारत के सबसे अंतिम छोर, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, इन सब बिंदुओं को मिला दूं तो देखिए ये आकृति कौन सी बन रही है? इसमें 4 कोण बन रहे हैं, और 4 कोण इसलिए इसे क्या कहेंगे? चतुष्कोणीय। बताइए भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। बड़ा आसान है। अब ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आगे। देखिए, अब सबसे मेन पॉइंट है, इनके कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर ये स्थित है, इसको याद करना। मैं बार बार याद करता था और भूल जाता था, आप भी याद करते होगे, भूलते होगे। तो मैं अब आपको एक तरीका बताऊंगा, मैं कैसे अब याद किया कि भूलता नहीं से। तो देखिए, मैं चारों पॉइंट पर चर्चा कर रहा हूं। दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी। आपको क्या करना है? यहाँ 8 लिखना है। लिख दिया 8। अब यहाँ भी 8 लिखना है, और यहाँ भी 8 लिखना है। 3 जगह आपको 8 लिखना है। इस 8 को आपको क्या कर देना है? यहाँ पर जो आपने 8 बनाया, इसके पीछे साइड को तोड़ देना है। अब क्या बना? 3। इस 8 के केवल नीचे को तोड़ना है। अब क्या दिख रहा है? ये 9 के जैसा। ये दिख रहा है 3 और ये दिख रहा है 9।
8, 8 के पीछे को हमने मिटाया, 3 बना। अब 8 के ऊपर को रहने दिया, नीचे के बस आधे को मिटा दिया ऐसे, तो ये बन गया 9। 8 3 9 और इस 9 को पलट दीजिए 6 हो गया। अब देखिए अभी पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 लिखिए और इन दोनों में 7 7 लिखिए, 8 8 7 7। अब देखिए डिग्री याद हो गया मुझे। अब हम देखेंगे ये पूर्ण डिग्री है। अब इसके बाद कुछ मिनट आते हैं, तो 4 5 6 7, क्या बोला 4 5 6 7, तो 4 5 के बदले यहाँ 5 5 6 25, यहाँ 6 और यहाँ 7 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट। 97 ये उत्तरी के देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पूर्वी देखेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट और ये 68 डिग्री 7 मिनट। ये बहुत आसानी से याद हो गया, हमको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब देखिए, अब आपको एग्जाम में पूछता क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी मुख्य भूभाग, ध्यान रखेंगे ये मुख्य भूभाग की बात है, ये मुख्य भूभाग, ये भी भारत के हिस्से हैं, ये भी भारत के हिस्से हैं, ये अंडमान निकोबार है। और देखिए तो ये हमारे भारत के इस दक्षिणी भाग से और नीचे है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु वास्तव में ये नहीं, ये है। अगर इसे मुख्य भूभाग या राज्यों का सबसे दक्षिणी बिंदु कहे तो ये मुख्य भूभाग, ये मुख्य भूभाग या राज्य का दक्षिणी बिंदु हमारा ये है। लेकिन अगर भारत का दक्षिणी बिंदु कहे तो ये है, तो यहाँ भारत का दक्षिणी बिंदु निकोबार द्वीप में है। और इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ 68 जो बना था उसी को यहाँ पर लिख दीजिए 6 8, 6 को डिग्री लगा दीजिए और 8 में मिनट, तो 6 डिग्री 8 मिनट पर हमारा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब हम सारे बिंदु पर कोई ना कोई तो जगह होगा, ये जो हमारे अंतिम बिंदु है इनका कोई ना कोई नाम होगा, तो चर्चा करते हैं ये नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए इस बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये बिंदु कहलाता है इंदिरा काल, इंदिरा काल। ये बिंदु पर कहलाता है गौर माता और ये बिंदु कहलाता है गौर माता वालागू। देखिए ये बिंदु मतलब यहां से है, आप समझेंगे ना, ध्यान देंगे। यहां ये बिंदु कह रहा हूं मतलब यहां से है, ये इंदिरा पॉइंट कह रहा हूं मतलब यहां से है, और ये यहां से, ये बिंदु कहलाता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा गौर माता, गौ माता को याद रखेंगे और गौ माता से गुजरात में गौ माता और गौ माता से गौर माता याद हो गया। अब उसको गौ माता को पालागू कहो, पैर छूने को पालागू कहते हैं, गौ माता को पालागू कहो और पा से वा, पालागू से वालागू याद हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु है, ये मुख्य भूभाग, भारत के मुख्य भूभाग या भारत के राज्यों का दक्षिणी बिंदु, इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो कन्याकुमारी कैसे याद रखेंगे, कन्या है वो कुमारी है, कुमारी है, तो कन्याकुमारी ये याद हो गया। अब उत्तरी बिंदु, अब देखिए भारत का ये मुख्य भूभाग का था, अब भारत का दक्षिणी बिंदु कहे तो भारत का दक्षिणी बिंदु ये है, और इसको क्या कहा था, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन। अब हम देखिए इंदिरा याद होगा, पैंट कहां पहनते हैं, नीचे, तो ये इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब देखिए कॉल, कॉल में शब्द में एक चंद्र बिंदु लगा हुआ है और उसको यू जैसा दिखता है, यू से अप, अप मतलब ऊपर, तो इंदिरा कॉल कहां है, अप है, ऊपर, और पैंट कहां पहनते हैं, नीचे, तो इंदिरा पॉइंट जो है ये हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो इस प्रकार हमने बहुत ही आसानी से ये सारे पॉइंट याद किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चैनल को समझते हैं कि ये चैनल क्या है। चैनल उस जल क्षेत्र को कहते हैं जो दो भूभागों को अलग करता है। देखिए मान लीजिए ये दो अलग अलग जमीन है, भूभाग है, ये दो अलग अलग भूभाग हैं और इनके बीच में कोई जल क्षेत्र है, ये कोई जल है, तो ये दो भूभाग को जल क्षेत्र अलग कर रहे हैं और इसी जल क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, चैनल। चैनल को अलग अलग नाम से जाना जाता है, चैनल को जल संधि भी कहते हैं, जल डमरू के नाम से भी जाना जाता है।
तो देखिए ध्यान रखेंगे, जब दो भूभाग को कोई जल क्षेत्र अलग करे तो उसी जल क्षेत्र को ही चैनल कहते हैं। ये जो जल का क्षेत्र है जहां पानी है, इसे ही हम चैनल कहते हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति कहां कहां होती है। तो ऐसी स्थितियां यहाँ आपके ये मालदीव एक देश है, अलग देश है, ये लक्षद्वीप का हिस्सा मिनिकॉय है, ये हमारे भारत का हिस्सा है, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। वैसे अंडमान निकोबार ये हमारे भारत का हिस्सा है, लेकिन मालदीव अलग देश है, श्रीलंका एक अलग देश है, और ये इंडोनेशिया एक अलग देश है। तो देखिए यहाँ पर ये जमीन के भाग हैं, इनके बीच ये जल क्षेत्र होंगे, यहाँ भी जमीन के भाग हैं, इनके भी बीच जल क्षेत्र है। श्रीलंका और भारत के बीच जल है, आप जानते हैं, इसी पर भगवान राम ने वानरों के सहायता से सेतु बनाया था। इसी प्रकार ये अंडमान और निकोबार ये अलग अलग द्वीप समूह हैं, इनके बीच जल है, तो ये जल क्षेत्र। इसका मतलब है इन सभी जगहों पर चैनल अर्थात जल संधि होंगे। तो चलिए देखते हैं इन सभी जल संधियों को कौन से नाम से हम जानते हैं। और देखिए इसको रटना नहीं है, देखिए चूंकि ये वाला जगह जो है अक्षांश से ठीक 8 डिग्री पर आता है, इसलिए इसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं, इसे 9 डिग्री। और अंडमान और निकोबार के बीच जो जल क्षेत्र है वो इस 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर है, इस 10 डिग्री पर आता है, इसलिए इसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। लेकिन इसे याद कैसे करें, बहुत मुश्किल है, इसे याद करना कंफ्यूजन होता है। तो मैं इसे कैसे याद किया ये आपको बताता हूं। सबसे पहले आप याद करेंगे 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो 8 के लिए आप याद रखेंगे मामी, 9 के लिए याद रखेंगे मील, और 10 में देखिए एक अंडा है, 0 मतलब अंडा, तो इसलिए याद रखेंगे अंडा। तो देखिए ट्रिक है हमारा 8 मामी 9 मील और 10 अंडे। 8 मामी, रिपीट करेंगे, 8 मामी 9 मील 10 अंडा, बस इतने में याद हो गया। 8 से हमारा याद रखना है 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव, माँ से मालदीव और मी से मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है, बहुत आसान है। 9 डिग्री जो चैनल है वो मी से मिनिकॉय और ल से लक्षद्वीप को अलग करता है। इसी प्रकार अंडा से याद रखेंगे अंडमान और निकोबार, जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अब हमारे जो 2 जल संधि है जो एग्जाम में और पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर आ गए। एक भारत और श्रीलंका के बीच जल क्षेत्र है, तो ध्यान रखेंगे इसे पाक स्ट्रेट, पाकिस्तान वाला पाक है और स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट जल संधि कहते हैं, या पाक जल डमरू के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान यहां है, लेकिन पाक स्ट्रेट जल संधि के माध्यम से भारत और श्रीलंका 2 देश अलग हुए। इसी प्रकार अगर ये इंडोनेशिया देश है और ये हमारा निकोबार द्वीप, अगर यहां से इन दोनों के बीच की बात करें तो इन दोनों के बीच भी देखिए जल क्षेत्र है, जल क्षेत्र से अलग हुए हैं दोनों। तो यहां पर जो जल संधि है इसे गेट चैनल के नाम से जाना जाता है। गेट मतलब दरवाजा वाला। तो श्रीलंका क्या बोला, एक और देश के पाक, और इंडोनेशिया के लिए क्या याद रखना है, गेट मतलब दरवाजा, तो गेट चैनल याद हो जाएगा। इस प्रकार हमने सारे चैनल को भी आसानी से याद कर लिया। तो ध्यान रखेंगे ये सभी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं, रटना बहुत मुश्किल है, जिसको हमने किसी न किसी कॉन्सेप्ट से, कहानी के माध्यम से याद किया। इसी प्रकार के एजुकेशन से संबंधित जानकारी के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।